Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video I will discuss inspection method. This video is useful for those who are preparing for competitive exam like IIT, JEE Mains or JEE Advanced. This video is useful for those student. ठीक, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूला जो है 7-8 फार्मूला है, 8 फार्मूला है। इसको हमको रट जाना है, ये नहीं देखना ये निकल के कैसे आया है, वो ज़रूरी नहीं है। इसको प्रूव कर सकते हैं, बस कोई फ़ायदा नहीं है प्रूव करके, वो ज़रूरी नहीं है। ये बस फार्मूला रटना हम बता देंगे कैसे याद रखना है समझा के। उसके बाद ये JEE एडवांस में आराम से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 1-2 हम एग्जाम्पल लेंगे प्रीवियस ईयर का, उसके बाद हम बताएंगे इंस्पेक्शन मेथड। ठीक, तो क्या है फार्मूला? x dx प्लस y dy। बोर्ड का क्वेश्चन भी कुछ बना सकते हैं, वो तुरंत बन जाएगा, लेकिन वो बोर्ड में इनवैलिड होगा, नंबर नहीं मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिर्फ है। ठीक है, तो चलिए ये क्या है? x dx प्लस y dy इक्वल टू, ये हम जहाँ पर भी देखेंगे इसका हम डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाफ ऑफ डी, हाफ लगाना है और डी लिखना है। ये डी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी बस इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन जब आएगा तो डी हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म लग रहा है इसमें, ये डिफरेंशियल के फॉर्म में है। डी मतलब डी दिया हुआ है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी हट जाएगा, तो बचेगा क्या? हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस अगर यहाँ प्लस आ रहा है एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, तो यहाँ पे प्लस आ जा रहा है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस के जगह माइनस आ रहा है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो इसमें सेम वही होगा, हाफ ऑफ डी, सिर्फ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है, दोनों ये सेम है, ये दो फार्मूला सेम है, इसमें कोई झंझट का बात नहीं है। अब दूसरा क्या है? इसका जस्ट उल्टा है, मीन्स x का है dx है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी dy है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहाँ पे क्या है? x dy विथ रिस्पेक्ट टू x है, उल्टा हो रहा है। x dy है और y dx है, उल्टा है। ठीक, और प्लस में है, प्लस है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, कोई भारी फार्मूला नहीं है, लिख सकते हैं d इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अगर हम x dy प्लस, यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फार्मूला है। ये 3 सिंपल फार्मूला है। यहाँ से फिर कन्फ्यूजन वाला फार्मूला है, हम बता देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए सेम यही फार्मूला होगा, सिर्फ बीच में माइनस होगा, तो ये फार्मूला नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई नहीं होगा, डिवीजन ऑफ एक्स वाई होगा। अब डिवीजन में क्या होगा कि डिवीजन में न्यूमरेटर में x होगा कि डिनोमिनेटर में x होगा, ये कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसके लिए हम बताएंगे फार्मूला कैसे याद रखना है। जैसे x dy माइनस वाई डी एक्स रहेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या रहेगा वो डिसाइड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका जो फार्मूला होगा उसके डिनोमिनेटर में भी x होगा, अगर वाई स्क्वायर है तो उसके डिनोमिनेटर में भी y होगा। ठीक, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ माइनस में रहेगा तभी, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में x है आ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? डिनोमिनेटर में x होगा, न्यूमरेटर में y होगा। फिर उसका जस्ट उल्टा y dx है माइनस, अब सेम टू सेम ये फार्मूला रख के यहाँ नीचे y स्क्वायर नहीं है, ये भी चेंज हुआ है, ये भी y dx इधर आ गया और ये इधर आ गया, मीन्स x ये दोनों सेम मिलना चाहिए, y भी सेम मिलना चाहिए। 2 कंडीशन याद रखना है। नीचे में x है डिनोमिनेटर में, तो उसका फार्मूला में भी डिनोमिनेटर में x होगा, लेकिन वो मैच करना चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर का मैच करना चाहिए। x dy है तो नीचे में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ y dx है, y dx y है तो y स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों सेम फार्मूला है। अब डिनोमिनेटर में कैसे डिसाइड करेंगे? तो इधर जो डिनोमिनेटर में होगा वो भी इधर भी होगा, तो हो गया सिंपल। अब ये हो गया, तो अब ये है, यहाँ पे क्या है? एक ही फार्मूला है। यहाँ पे x, यहाँ पे y dx आ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ x dy आएगा, x dy माइनस वाई डी एक्स, दोनों चेंज है ना, सिर्फ यहीं से चेंज होते आ रहा है। ये सब फार्मूला सेम ही है। ठीक,
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो ये इसका फार्मूला क्या होगा, डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। एक्स बाई वाई नहीं, वाई बाई एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे अगर उल्टा भी दे दे तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई हो जाएगा, जिस तरह इस फार्मूला में हुआ है, ठीक। अब ये दोनों सिंपल सा ही है। अगर इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स बाई वाई है तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन का है। तो एक बार जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा फिर, इसलिए ये दोनों कैंसिल होकर एक्स बाई वाई हो गए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो इस फंक्शन का बेसिकली डिफ्रेंशिएशन होकर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। बस यही खेला है इसमें। अब एक एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल को जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, तो फार्मूला एक बार देख लीजिए, उसके बाद मिटा के इसको हम सॉल्व करेंगे। बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक चीज़ बताएंगे, सिर्फ ये वाला फार्मूला कैसे आ रहा है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक। बनाते हैं। ये क्या है, 6 नंबर फार्मूला क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये कैसे आया इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, ठीक, डिनोमिनेटर को एक बार भूल जाते हैं, ऊपर वाले पे ख्याल करते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और डिवाइड एक्स स्क्वायर से करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है उसको देखते हैं। और नीचे में डिनोमिनेटर में जो है लिख देते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब इसमें ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला लाने के लिए, डी ऑफ वाई बाई एक्स या डी ऑफ एक्स बाई वाई लाने के लिए हम ये तरकीब अपना रहे हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर से ही हम डिवाइड या मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स आ रहा है, एक्स डी वाई, और हम सब फार्मूला में पढ़ चुके हैं जो एक्स डी वाई नीचे में एक्स स्क्वायर, वाई डी एक्स नीचे में वाई स्क्वायर, इस टर्म के पैटर्न में आ रहा है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, ठीक। तो ये वाला फार्मूला क्या बन गया, ये पूरा ये वाला फार्मूला क्या बन गया, ये वाला फार्मूला क्या बन गया, ये वाला पूरा फार्मूला क्या बन गया, यहाँ पे देखिए डी ऑफ वाई बाय एक्स। अब बचा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये आ रहा है। अब इसमें एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल नहीं होगा इसमें, ये तो फार्मूला बना रहे हैं ना, इक्वेशन तो नहीं है इसके इक्वल जो ये कर देंगे, ठीक। इसका अगले स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो डी ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डी ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये बन गया, ये बन गया। तो कुछ समझ में आ रहा है कुछ, कि टेन इनवर्स का कुछ फार्मूला, कुछ टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 1 प्लस डिफ्रेंशिएशन या कुछ ऐसा कुछ फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना डिफ्रेंशिएशन, हाँ यही होता है। तो इसके जगह पे हम डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके जगह पे लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जानना है कि इसके जगह पे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे टेन इनवर्स वाई आया है, ठीक है, ठीक। अब इसको ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है क्यों आया है नहीं आया, बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हमको तेज़ी से क्विक क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे आया है, ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसको तो हम बना ही देंगे डायरेक्ट। क्या होगा, हाफ ऑफ डी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस इसमें भी कोई टेंशन नहीं। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला भूल गए हैं तो एक स्टेप अभी जैसे बताए हैं उस स्टेप करके पढ़ना है। तो अभी तो बताइए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। क्या होता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स डी ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है ना, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यही इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट, और 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो ये इधर कांस्टेंट हो गया सी। अब यहाँ पे बच्चा ये यूज होगा, डी ऑफ एक्स बाई वाई हो जाता है, डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाफ तो पहले से कांस्टेंट है, प्लस डी और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचा क्या, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का कितना जल्दी सॉल्यूशन निकल गया, 2 लाइन में, एक ही लाइन में किए, बाकी नेक्स्ट लाइन में आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है इंस्पेक्शन मेथड का। यह क्वेश्चन बना के वीडियो को समाप्त करेंगे, और जो भी इसके बेसिस पे बना सकते हैं वो बुक से बना सकते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्यू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। कुछ नहीं बुझा रहा है इसमें, क्या करें नहीं करें, लेकिन ये तो हमको बुझा रहा है ना कि इतना बड़ा लेंदी है, तो हम इंस्पेक्शन मेथड से ही बना सकते हैं, क्विक मतलब शॉर्ट तरीक़ा से। कुछ समझ में नहीं आए या क्वेश्चन में दिया भी रहे या नहीं भी दिया है, तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालना है, तो इंस्पेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई और ये डी एक्स हो गया प्लस वाई टू द पावर 4 डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई क्यू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको सरियाना है कैसे करना है। तो यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो डी एक्स दोनों मिला के कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ इस साइड एक डी वाई होना चाहिए। तो ये दोनों डी वाई में कौन सा डी वाई इसके साथ लेके आते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर हम इसको लाते हैं एक्स वाई क्यू डी वाई इधर लेके आते हैं, तो एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यू डी वाई होगा। अगर हम इससे एक्स वाई कॉमन कुछ भी लेंगे तो नहीं कुछ बन पाएगा। अगर इस टर्म को हम इस साइड लेके आते हैं तो माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई होगा। और यहाँ क्या है, एक्स वाई डी एक्स। अगर हम इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई होगा, जो कि फार्मूला में बैठ रहा है, तो कर लेते हैं। एक्स वाई डी एक्स इस साइड है तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, और इसको उधर लेके जाएंगे, एक्स वाई क्यू डी वाई माइनस वाई टू द पावर 4 डी एक्स। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लेते हैं तो ये बन गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये तो बैठ गया फार्मूला पे, इक्वल टू, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई क्यू लेते हैं, वाई क्यू लेते हैं तो यहाँ एक्स डी वाई और माइनस क्या बचा, वाई डी एक्स। ये भी बैठ रहा है फार्मूला पे। यहाँ प्लस रहता तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन माइनस में आ रहा है। हम फार्मूला में क्या बताए थे, यहाँ देखिए एक्स डी एक्स वाई डी वाई रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस माइनस जो भी। लेकिन अगर इसका टर्म अलग अलग हो जाए, मिला हुआ रहे, जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होना ही चाहिए, तब ये डी ऑफ वाई बाई एक्स और डी ऑफ एक्स बाई वाई फार्मूला आएगा। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो हम क्या ला सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये तो जानते ही हैं।
एक एग्जाम्पल देके हम बताए थे उस तरह से। तो इसको हम फार्मूला में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या वाई स्क्वायर से। तो फर्स्ट टर्म देखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, एक्स डी वाई है, मतलब जो यहाँ पे जो रहता है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर के टर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ एक्स है तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से कर दिए। अब ये पूरा फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे आप। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स का एक्स रख दे ज्यों का त्यों, फिर इसका फार्मूला क्या होगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, मीन्स टर्म अलग अलग है लेकिन बीच में प्लस है, तो प्रोडक्ट रूल हो जाता है, डी ऑफ एक्स इंटू वाई हो गया, इसमें टेंशन ख़त्म। और इधर वाई क्यू है, वाई क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया, ये ना फार्मूला बन गया। ये इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई, डी ऑफ वाई बाय एक्स, डी ऑफ वाई बाय एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, एक और स्टेप देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम देखबे नहीं किए कि यहाँ एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, वही तो हम कर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं। जैसे ये कैंसिल हम कर दिए तो फिर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करने का अगर हम कोशिश करते हैं तो देखिए गलती से ही सीखिए। जैसे यहाँ पे ये कट गया तो बचा यहाँ वाई क्यू और एक्स, अब हम ये नहीं रहता ये भी और ये भी, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके डी डी हटा के एक्स वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाई क्यू और एक्स बच रहा है, इसका मतलब हम काट के नहीं बना सकते हैं, काट के कुछ नहीं बन रहा है इसमें, तो इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको कुछ दिमाग के साथ खेल के बनाना है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, डी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे अब ये कौन सा मेथड बना सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना सकते हैं, इसीलिए पहले दो मेथड पढ़ा है, उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एक निकाल के इधर लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो है ये ना प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, एक वाई क्यू है एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक वाई यहाँ रखते हैं, बाकी एक्स वाई का होल स्क्वायर इधर लेके आते हैं। तो ये एक्स का ज्यों का तो रहने देते हैं, एक्स वाई और इस साइड लेके आते हैं, तो निकाल लेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर निकाल लिए, तो इधर बचा क्या, सिर्फ वाई बचा, वाई इंटू डी ऑफ वाई बाय एक्स बचा, ठीक। अब यहाँ पे बात इसमें भी बन गया, इसका तो बन ही गया, अब एक्स इधर लेके आएंगे तो बात बन जाएगा। तो यहाँ डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स टू डी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब इसको हम मिटा के इधर बनाते हैं, कितना सिंपल है, मज़ेदार है क्वेश्चन। क्या हुआ, इधर क्या बचा, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय एक्स इंटू डी ऑफ वाई बाय एक्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक्स डी एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको हम, तो एक्स स्क्वायर बाई टू आता है, अगर वाई डी वाई को करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई टू आता है, ठीक। यहाँ पे देखिए डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है। यहाँ से अगर हम गौर से देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ये इंटीग्रेशन के तो फॉर्म में आ रहा है ना, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट ऐसे कर देते हैं तो क्या हो रहा है, ये एक्स वाई टोटल एक्स वाई, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है, मान के चलिए इसको मिटाते हैं, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन रहता तो क्या होता, बना सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि डी एक्स जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर के टर्म में, डी ऑफ एक्स वाई भी तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई एक पूरा टोटल क्या हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, इसमें भी वाई बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई एक्स, मीन्स ये इसके लिए एक टर्म हो गया ना, डायरेक्ट इंटीग्रेबल होगा, तो वही सिंपल सा है।
इसका फार्मूला क्या होगा, 1/x² का क्या होता है -2, इसका क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला इसका इंटीग्रेट क्या होता है, सीधा ये समझिए 1/x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻−n, ऐसे करके बनाते हैं, क्या लिखते हैं x⁻n+1/-n+1 ये लिखते हैं। तो ये बन के क्या हो गया, तो उसी तरह से बनाएंगे ना इसमें, तो इसको बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। बस मेरा काम यहीं तक था, ये तो इंटीग्रेशन है बस। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1 यही होता है ना। तो डायरेक्ट इसी पे क्या होगा, x⁻−2 इसका क्या होगा xy⁻−2 dxy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y/x d ऑफ y/x। इसका तो सिंपल है, इसका क्या होगा xy⁻−2 + 1/-2 + 1 इक्वल टू y/x। ये सिर्फ कैपिटल X है, d ऑफ कैपिटल X क्या होगा, ये तो सिंपल है, x का क्या होगा x²/2, तो इसका /2 + c हो गया, तो इसका क्या होगा -1/xy इक्वल टू y²/x² × 2x², इससे +c, यही आंसर हो गया।